हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा नाम है आशुतोष त्यागी और आप देख रहे हैं एन एक्सपर्ट वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट में। कुछ इंसर्ट के फीचर्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें हमें मिलता है डिज़ाइन फीचर्स। डिज़ाइन फीचर्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें से हमने कुछ ऑप्शंस पहले कवर कर चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं वो आज हम देखेंगे। उनको देखने के लिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस तरह से एक स्केच बनाया था, उसको एक शीट में एक्सट्रूड कर लिया है सिमेट्रिक वैल्यू में, और एक डेटम प्लेन एट ए डिस्टेंस पे मैंने लिया है और उस डेटम प्लेन पे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया है। जिस पर आज हम कुछ ये ऑप्शंस इसमें देखेंगे किस तरह से वर्क करते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं इंसर्ट में डिज़ाइन फीचर्स। और डिज़ाइन फीचर्स में हमको मिलता है इम्बोस। इम्बोस देखने के लिए सबसे पहले ये कह रहा है सेक्शन। सेक्शन क्या है हमारा, उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी चीज़ हमको इम्बोस करनी है या जो हमने बनाया है वो हमारा सेक्शन है। तो अभी ये चीज़ हमने अभी इम्बोस करनी है इस सरफेस के ऊपर, तो हमारा ये एक सेक्शन का काम करेगा। हमने ये सेक्शन सिलेक्ट कर लिया है। फेस टू इम्बोस, किस फेस पर हम इम्बोस चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम सारे फेसेस जितने भी हमारे, इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हमारा ये एक इम्बोस यहाँ से क्रिएट हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर। प्रीव्यू देखने के लिए ये इस तरह से इम्बोस बन जाएगा इस बॉडी पे, कुछ इस तरह से। इसको कर लेते हैं बैक। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एंड कैप का। अभी जो हमने ये इम्बोस देखा है ये प्लेन ऑफ सेक्शन है, यानी कि जो हमने सेक्शन बनाया है उस सेक्शन से होता हुआ ये इस बॉडी पर ये इम्बोस क्रिएट कर रहा है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा डेटम प्लेन। डेटम प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक डेटम प्लेन और इसमें हम बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं ओके, या इसको कैंसिल कर देते हैं। एक डेटम प्लेन और मैं ले लेता हूँ यहाँ से। हम इस वाले डेटम प्लेन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए एक डेटम प्लेन यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ एट ए डिस्टेंस। कुछ भी डिस्टेंस हम इसमें कवर कर लेंगे। ये मेरा एक डेटम प्लेन है, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब हम जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में हम इंसर्ट में डिज़ाइन फीचर में हमको मिल जाएगा इम्बोस। इम्बोस यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर हमने ये पहले ओपन की है कमांड, तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ से हम अपनी कमांड को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से रिपीटेड कमांड मिल जाएगा। यहाँ से हमने जो भी कमांड यूज़ की हैं वो हमें यहाँ मिल जाएगी। अभी हमने यहाँ से इम्बोस लिया था पहले, तो यहाँ से भी हम इम्बोस ले सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिलता है हमको डेटम प्लेन का। डेटम प्लेन के लिए हमने एक प्लेन ये बना लिया है, हम इस प्लेन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। सिलेक्ट प्लेन, मैंने ये प्लेन सिलेक्ट किया है। ड्राफ्ट में फ्रॉम एंड से हो रहा है, ये फ्रॉम सेक्शन से हमको इसको करना है। तो ये इस तरह से हमारा ये इम्बोस हो जाएगा इस जो ये प्लेन है इसके थ्रू। इस तरह से ये इम्बोस हो जाएगा। बैक कर देंगे। यही प्लेन अगर मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, मैं पहले इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्लेन को सिलेक्ट ना करके मैं अगर इस प्लेन को सिलेक्ट कर लूँगा तो ये इस प्लेन के थ्रू ये देखो ये इम्बोस हो जाएगा। ये डेटम प्लेन आप ये भी ले सकते हैं या फिर कोई अदर प्लेन लेके भी उसको इम्बोस कर सकते हैं। बैक कर लूँगा,
सिलेक्टेड फेस, इसमें एक ऑप्शन आता है सिलेक्टेड फेस, कोई भी फेस हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने अभी ये फेस सिलेक्ट किया है, तो इसने इस फेस को रेफरेंस लेके ये एम्बोस दिया है। प्रीव्यू, तो ये जो एम्बोस होगा हमारा इस फेस से होगा जो हमने ये फेस सिलेक्ट किया था। ठीक लगता है तो ओके कर देंगे। अब इसमें हमारा एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से ड्राफ्ट का, फ्रॉम सेक्शन, तो ये सेक्शन से ड्राफ्ट लेगा। जितने डिग्री आपको ड्राफ्ट चाहिए उसको यहाँ से हम डाल सकते हैं और वो ड्राफ्ट हो जाएगा। उसके लिए हम इसको सेक्शन टू प्लेन कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा ठीक समझ आएगा। अब ये जो ड्राफ्ट है इसको मैं 10 कर लूँगा, तो ये सेक्शन से 10 डिग्री का ड्राफ्ट बनाएगा इस तरह से। ये ड्राफ्ट में इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर अंदर की तरफ करना है तो इसको हम अंदर की साइड भी कर सकते हैं। एक हमारा एम्बोस था, ठीक लगता है तो इसको ओके कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी सरफेस पे किसी भी स्केच का एक एम्बोस क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें मिलेगा ऑफसेट एम्बोस। ऑफसेट एम्बोस के लिए मैंने एक ये इस तरह से स्केच बनाया हुआ है, ये एक एसपी लाइन है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको रिवॉल्व कर लूँगा। वेक्टर मैं जेड में रखूँगा, पॉइंट मेरा ये रहेगा। अब इसको मैं रिवॉल्व कर लूँगा 90 डिग्री और ये -90 डिग्री। टोटल ये 180 डिग्री पे ये रिवॉल्व हो गई है। सॉलिड को कर लेंगे सीट में। ये हमने 90 पे इस वजह से रिवॉल्व की है क्योंकि ये जो हमारी लाइन है वो सेंटर में आ जाए। इसको देखने के लिए चलते हैं, इसको कर देंगे अप्लाई। अब चलते हैं हम एम्बोस में, डिजाइन फीचर और ऑफसेट एम्बोस। ऑफसेट एम्बोस में हमको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, कर्व और पॉइंट का। तो पहला ऑप्शन देख लेंगे कर्व का। बॉडी टू ऑफसेट, हमको ये फेस सिलेक्ट करने हैं, किस बॉडी पे हमको ऑफसेट चाहिए। पाथ क्या रहेगा हमारा, उसके लिए हम इस कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने ये कर्व सिलेक्ट की है, इस पे हमको एक एम्बोस होके मिल जाएगा। इस तरह से हमको एक एम्बोस होके मिल जाएगा। प्रीव्यू देख लेंगे इसका, तो ये हमें इस तरह से इस सरफेस पे ये एम्बोस मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसके साइड ऑफसेट जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी राइट विड्थ और लेफ्ट विड्थ जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको 60 कर लूँगा तो ये 60 हो जाएगी लेफ्ट विड्थ। इसको भी मैं यहाँ से 60 डाल लेता हूँ। इसकी हाइट मैं कर देता हूँ यहाँ से 40 और इसका ऑफसेट कर देता हूँ 25, इस तरह से। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमें प्रीव्यू इस तरह से मिल जाएगा। अगर हमको ये डाउन साइड में चाहिए तो हम इसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। फ्लिप कर दी और ये ओके। तो ये इस तरह से डाउन साइड में हमको एम्बोस मिल जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक लगता है तो इसको कर देंगे ओके। फिर से देखते हैं ऑफसेट एम्बोस। सेकंड ऑप्शन इसमें मिलता है पॉइंट का।
पॉइंट के लिए हमको इस फेस पे एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में इंसर्ट, और इंसर्ट में हमको मिल जाएगा डेटम। डेटम में हमें मिल जाएगा पॉइंट, पॉइंट में हमें यहाँ पे मिलेगा पॉइंट ऑन फेस। पॉइंट ऑन फेस पे हमने ये सिलेक्ट किया कोई फेस और हमको यहाँ पॉइंट मिल गया। इसको कर देंगे अप्लाई। अब हम जाएंगे ऑफसेट एम्बोस में, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉइंट, कौन सा हमारा फेस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट इस बार ये कह रहा है पॉइंट के लिए, तो हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी सब सेम ही ऑप्शन है। ऑफसेट में इसकी साइड ऑफसेट हो गया 25 का, हाइट 40, टॉप डिस्टेंस जो है वो 70 की है और बॉटम डिस्टेंस जो है वो 70 की है, यानी कि टॉप और बॉटम। राइट विड्थ लेफ्ट विड्थ से ये हैं, और इसको कर लेते हैं प्रीव्यू। अब ये कह रहा है कि ज्योमेट्री अनेबल टू क्रिएट एम्बोस ज्योमेट्री, तो अभी हम इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लेंगे 50, इसको भी हम कर लेंगे 50, यहाँ से भी इसको हम कम कर लेते हैं 50, और ये भी थोड़ी सी 50। ठीक है, तो लेफ्ट विड्थ ये है, राइट इसकी ये है, टॉप और बॉटम ये हैं। ठीक है, हाइट इसकी ये दे रखी है, ऑफसेट जो है वो 25 का है, यहाँ से ये इस तरह से ये ऑफसेट जो है 25 का है। ठीक लगता है, इसको अप्लाई कर देंगे। उससे पहले प्रीव्यू में हमें इस तरह से एम्बोस मिल जाएगा। सेम है, डायरेक्शन अगर फ्लिप करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं अप्लाई, तो ये अंदर की साइड में हमें एम्बोस मिल जाएगा इस तरह से। तो ये एक एम्बोस का ऑप्शन था। इसमें हम डेटम प्लेन भी हमने थोड़ा सा देखा है। डेटम प्लेन में इंसर्ट डेटम में ये हमें पॉइंट वाला भी हमने यहाँ देख लिया है। तो अगला ऑप्शन हमारा इसमें मिलेगा इंसर्ट डिजाइन फीचर। इसमें हमने ब्लॉक देख लेते हैं। ब्लॉक के लिए क्या करना है, अभी मैं यहाँ से एक न्यू शीट ले लूँगा। और न्यू शीट लेने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से ब्लॉक में। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे ब्लॉक के, ओरिजिन एंड एज लेंथ, 2 पॉइंट्स एंड हाइट, 2 डायगोनल पॉइंट। जो भी आप लेना चाहते हैं, तो पहला हम देख लेंगे 2 डायगोनल। स्पेसिफाई पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये है। डायगोनल पॉइंट क्या है, उसके लिए हम यहाँ से इसकी हाइट देना ज़रूरी है। एक्स में क्या रहेगा, हम यहाँ से 60 डाल लेंगे, वाई में भी 60, और इसकी हाइट जो है जेड में उसको भी हम 60 कर लेंगे। यहाँ से कर देंगे ओके, तो हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा डायगोनल पॉइंट। अब अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो हमें इस तरह से ये एक ब्लॉक मिल जाएगा 60 बाई 60 इंटू 60 का। ठीक लगता है, इसको अप्लाई कर देंगे। इस तरह से एक हमारा ब्लॉक मिल गया है। इसको कर लेते हैं डिलीट। दोबारा मैं एक बार चलता हूँ ब्लॉक में। यहाँ से दूसरा ऑप्शन 2 पॉइंट एंड हाइट क्या रखनी है हमको, तो स्पेसिफाई पॉइंट हमारा ओरिजिन रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारा कहीं भी हम दे सकते हैं, और हाइट हमारी यहाँ से जिस पे हाइट का हमको चाहिए वो यहाँ से डाल देंगे। प्रीव्यू,
इस तरह से हमें मिल जाएगा। हाइट थोड़ी ज़्यादा सी लग रही है, हाइट को हम कम कर लेंगे, 20 या 30 में यहाँ डाल लूँगा। अप्लाई। इस तरह से हमें एक ब्लॉक मिल जाएगा 30 की हाइट पे। इसको भी मैं कर लेता हूँ डिलीट। चलते हैं फिर से ब्लॉक में। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ ओरिजिन एंड एजिज लेंथ। ओरिजिन हमारा है ही, ये सिलेक्ट है। अब यहाँ से हमको जो लेंथ हाइट विड्थ है वो डालनी है। अभी ये 100 लेंथ 100 विड्थ एंड 30 की है, तो इसको भी मैं यहाँ 100 कर लेता हूँ और अप्लाई। तो इस तरह से 100 बाई 100 का हमको एक ब्लॉक मिल जाएगा 100 की हाइट पे। ठीक लगता है तो ओके, अदरवाइज कैंसिल एंड चेंज द डायमेंशंस। इसको कर लेंगे डिलीट। अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। मेन्यू में इंसर्ट, इंसर्ट में डिज़ाइन फीचर्स, यहाँ से हमको मिलता है सिलेंडर। सिलेंडर में हम देख लेते हैं आर्क एंड हाइट, एक्सेस डायमीटर। आर्क के लिए हमें आर्क बनानी पड़ेगी जो कि हमारे पास नहीं है, तो अभी हम इसको देख लेंगे। एक्सिस वाले को स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर हमें देना है जेड एक्सिस में। आपको जिस भी एक्सिस में सिलेंडर चाहिए वो आप वेक्टर दे सकते हैं। स्पेसिफाई पॉइंट, कौन से पॉइंट से हमको सिलेंडर चाहिए, जो भी हमारा पॉइंट है हम उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैंने ये ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया है। अब डायमेंशन जो है, कितना डायमीटर चाहिए और कितनी हाइट चाहिए। 80 का मेरे को डायमीटर चाहिए और 50 की इसकी हाइट चाहिए। देखते हैं प्रीव्यू। इस तरह से मेरे ये सिलेंडर मिल जाएगा 80 के डायमीटर पे और 50 की हाइट पे। अप्लाई कर देंगे। अब मुझे इस डायरेक्शन में अगर चाहिए तो मैं इस तरह से कर दूंगा, और अगर मेरे को अब इस डायरेक्शन में चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे ये इस तरह से सिलेंडर मिल जाएंगे, 3 सिलेंडर इस तरह से। अभी के लिए मैं इन्हें कर लेता हूँ डिलीट। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इंसर्ट में डिज़ाइन फीचर, यहाँ पे हमें मिलता है कौन, कौन के लिए स्पेसिफाई वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है। पॉइंट ओरिजिन ही है। अगर आपको किसी और पॉइंट पे ये कौन बनानी है तो आप वो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस का जो डायमीटर है वो 20 है। अभी के लिए मैं इसको 50 कर लूँगा, और हाइट जो है वो मैं 40 यहाँ से कर लेता हूँ। अब इसमें हम इसका प्रीव्यू देखेंगे किस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से हमको एक कोन मिल जाएगी। अब इसमें टॉप डायमीटर भी एक दे रखा है, तो टॉप का डायमीटर भी हम डाल लेते हैं। टॉप का डायमीटर मैं डाल लेता हूँ, यहाँ से मैं टॉप का डायमीटर डाल लेता हूँ कुछ 30, और अब इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये इस तरह से हमें कौन मिल जाएगी। टॉप का डायमीटर हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे 10, इस तरह से। तो बेस डायमीटर जो है हमारा वो ये है जो हमने 50 का लिया है। हाइट जो है हमारी वो ये है 40 की, और टॉप डायमीटर हमारा 10 का। इस तरह से हमें कौन मिल जाएगी। ठीक लगता है तो ओके, अदरवाइज कैंसिल। चलते हैं
अगले ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट में डिजाइन फीचर, यहाँ से देखेंगे स्पेयर। स्पेयर के लिए एक पॉइंट चाहिए हमको, तो पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया है ओरिजिन। और डायमीटर, जो भी जिस भी डायमीटर का आपको स्पेयर बनाना है वो डायमीटर में यहाँ डाल देंगे। 50 का भी मैं डायमीटर यहाँ डाल देता हूँ। इसको करेंगे प्रीव्यू, तो ये हमें स्पेयर मिल जाएगा 50 के डायमीटर पे। इस तरह से अप्लाई कर देंगे। देखते हैं और अगला, तो इसमें हमने एक्सट्रूड जो है वो पहले पिछली क्लास में हमने कवर किया था। रिवॉल्व ब्लॉक हमने आज देख लिया। सिलेंडर, कोनिक स्पेयर, होल एम्बोस, होल हमने पहले कवर किया हुआ है। एम्बोस, ऑफसेट एम्बोस, रिव हमने पहले कवर किया है। लैटिस भी हमने इसमें देख लिया है पहले। थ्रेड हमने देख लिया है। और इसमें रह गया है अभी रिब, और रिब भी हमने कवर कर लिया है। ग्रुप रह गया है, ग्रुप को देख लेंगे। ग्रुप को देखने के लिए हम चलते हैं एक न्यू शीट पे। यहाँ से मैं एक स्केच बना लूँगा फ्रंट में, और मैं यहाँ से लेता हूँ प्रोफाइल। प्रोफाइल में इस तरह से मैंने एक प्रोफाइल बना ली है। इसको कर दूंगा मैं रिवॉल्व। वेक्टर ये है, पॉइंट ये है, और इसको 360 पे मैं रिवॉल्व कर दूंगा। यहाँ से ये 0 270 हुआ है, 360 डिग्री रिवॉल्व। अप्लाई। ये मैंने इस तरह से बना लिया है स्केच। अब मैं इस पे ग्रुप करूँगा। इंसर्ट, डिज़ाइन फीचर्स में मिल जाएगा ग्रुप। ग्रुप में मिल जाएंगे 3 ऑप्शन, रेक्टेंगुलर, बॉल एंड यू ग्रुप। तो सबसे पहले हम देख लेंगे रेक्टेंगुलर। मैंने कोई भी एक यहाँ से फेस सेलेक्ट किया है। डायमीटर जो हमारा रहेगा 30, विड्थ हमारी अभी इसमें 13 दे रखी है, इसी पे देख लेते हैं। ओके, तो ये इस तरह से बन जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी हम इसको ओके करेंगे तो ये हमें इस तरह से शो हो जाएगा। बैक करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे। इसका डाया थोड़ा कम लग रहा है, थर्टी को मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ। ओके ओके, इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो ये जो हमारा डाया है वो 100 का है, और इसकी जो विड्थ है वो 13 की है। ये हमारा एक ग्रुप था रेक्टेंगुलर। अब हम देखेंगे बॉल एंड। बॉल एंड के लिए हमने ये सिलेक्ट किया है, यहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से वही डायमीटर हम कितना चाहिए, 100 का, और इसको हम कर लेंगे 15। ओके ओके, तो इसमें ये जो डायमीटर हमारा है वो 100 का डायमीटर है, और इसका जो विड्थ है वो 15 की विड्थ है। 15 की विड्थ पे ये हमें ग्रुप मिल जाएगा इस तरह से। अगला ऑप्शन हमारा यू ग्रुप का है। यू ग्रुप के लिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया है,
अब यहाँ से कह रहा है ग्रुप का डायमीटर 100 ही रहेगा, ग्रुप की विड्थ जो है वो 15 ही रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं 20। और कॉर्नर जो रेडियस हैं, जो कॉर्नर के रेडियस बनेंगे वो कह रहा है 2.5। अभी मैं 1.5 इसको कर लेता हूँ। ओके ओके, तो ये इस तरह से हमारा एक यू ग्रुप बन जाएगा जिसमें 100 का डाया है ये, और ये जो विड्थ है हमारी वो हमने 20 डाली थी, तो ये 20 की विड्थ हमारी हो गई है। अब ये जो हमारा कॉर्नर का जो रेडियस है ये 1.5 का है, इधर भी और इधर भी। इस तरह से हमारा एक यू ग्रुप बन जाएगा। एडिट कर लेते हैं और थोड़ा सा हम कॉर्नर रेडियस इसको बढ़ा लेंगे, 5 का मैं भी डाल लूँगा। देखो ये दिखा रहा है 100 का डायमीटर है, 1.5 का इसका कॉर्नर रेडियस है, ये दिखा रहा है, और इसकी जो विड्थ है वो 20 की है। अभी मैंने कॉर्नर रेडियस इसका 5 कर लिया है। ओके, तो अब इसने दिखाया कि कॉर्नर रेडियस यहाँ मेरा 5 हो गया है। जितना भी आप बढ़ाएंगे कॉर्नर रेडियस यहाँ से चेंज हो जाएगा। 10। ओके, यू ग्रुप विड्थ शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस कॉर्नर रेडियस। इसका कॉर्नर रेडियस थोड़ा मैं कम कर लूँगा, 5 ही रहने देते हैं। ओके, इस तरह से ये कॉर्नर रेडियस हमारा 5 का बन जाएगा, और ये हमारा जो है एक यू ग्रुप बन जाएगा। 20 की विड्थ है, 100 का इसका डाया है, और 5 mm का कॉर्नर रेडियस है इसमें। तो आज हमने डिज़ाइन फीचर्स में जो भी ऑप्शन थे सब कवर करे हैं। कुछ हमने पहले देख लिए थे, जो बचे थे वो आज हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ऑप्शन के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाली नई वीडियोस आपके पास तक सबसे पहले पहुंचा सकें। जय हिंद।